टाइटन आबदोस में लगे खुफिया कैमरे की वीडियो ने होश उड़ा दिए। अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। टाइटन आबदोस के बारे में नया इंकिशाफ, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही वो राज खोल दिए कि जिसे देखने और सुनने वाले कांप के रह गए। मशरकी कनाडा ने एक आबदोस के मुतालिक ऐसी खबर का इंकिशाफ कर दिया है कि लोगों के होश उड़ गए। 5 रोज पहले पानी की तह में जाने वाली टाइटन आबदोस कैसे समंदर से लापता हो गई। काफी दिनों से रेस्क्यू टीमें इसका सुराग लगाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन किसी को भी कोई खबर नहीं मिल रही थी कि जब अचानक से टाइटन आबदोस का खुफिया कैमरा रेस्क्यू टीम्स के हाथों में लग गया। फिर क्या हुआ दोस्त? गुज़िश्ता 5 रोज से बहरे ओकियानूस के गहरे पानियों में लापता होने वाली टाइटन नामी आबदोस का ताहाल सुराग न मिल सका और इसमें मौजूद अफराद के जिंदा बचने के इम्कानात मादूम होते जा रहे हैं। टाइटैनिक की बाकियात को देखने जाने वाले टाइटन में 5 अफराद सवार थे, जिसमें ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश, फ्रांसीसी बहरिया के साबिक एहलकार पॉल हेनरी, अरबपति बरतानवी मुहिमजू हिमेश हार्डिंग और पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान शामिल थे। टाइटैनिक का मलबा समंदर में 12,000 फीट से जायद की गहराई में मौजूद है। टाइटन कब लापता हुई? 21 फीट की आबदोस टाइटन पाकिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक इतवार की सुबह 4 बजे रवाना हुई थी, मगर पौने 2 घंटे बाद ही इसका राब्ता मुनक़ता हो गया। आबदोस का वजन 10,432 किलोग्राम है। इसका सफर आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा 8 दिन पर मुहित होता है, लेकिन जब 2 घंटे बाद ही इस आबदोस में बैठे लोगों से टीम का राब्ता मुनक़ता हुआ तो टीम अलर्ट हो चुकी थी। वो आबदोस उसी मकाम पर सफर कर रही थी जहां कई साल पहले टाइटैनिक तबाह बर्बाद हो गया था और अभी भी उसका मलबा वहां मौजूद है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि वहां जाने वाले जहाज और आबदोस क्यों वापस नहीं आते? हकाइक को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इसका सफर शुरू होता है न्यू फाउंडलैंड के साहिल से, जो मशरकी कनाडा में वाक़े टाइटैनिक के मलबे से 592 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका एक मुकम्मल गोता लगभग 8 घंटे जारी रहता है। इसमें से भी निस्फ वक्त नीचे उतरने और चढ़ने में लग जाता है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी के पास ऐसी 3 आबदोजें हैं। टाइटन की खामी यह है कि यह खुद अपनी सिमत मुतय्यन करने से कासिर है। यह समंदर की सतह पर मौजूद जहाज से मिलने वाले टेक्स्ट मैसेजेस पर इन्हिसार करती है। ये अपने बेस से आम तौर पर हर 15 मिनट में एक पिंग या ऊंची आवाज वाली क्लिंग नशर करके बातचीत करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन और माहिरीन की राय, बहरे ओकियानूस के पानियों में तारीखी बहरी जहाज टाइटैनिक के मलबे तक तफरीही सफर पर ले जाने वाली लापता आबदोस की तलाश अभी भी जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक अमरीकी कोस्ट गार्ड की जानिब से एक बयान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक लापता आबदोस टाइटैन के मलबे के आसार मिले हैं। मलबे के आसार टाइटैनिक जहाज की बाकियात के करीब मिले। आसार रिमोट कंट्रोल आबी गाड़ी की मदद से देखे गए हैं। अमेरिका और कनाडा की एजेंसियां, बहरिया और कमर्शियल कंपनियां जो समंदर की गहराई में काम करने की सलाहियत रखती हैं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा हैं। इस ऑपरेशन को ह्यूस्टन मैसाचुसेट्स से चलाया जा रहा है और इसमें फौजी तैयारों और सोनार बॉय की मदद ली गई है। इससे पहले 2 ड्रोन समंदर की तह में भेजे गए थे, जबकि बरतानवी शाही फौज का एक तैयारा भी मुतासरा इलाके में पहुंच चुका है। अमरीकी कोस्ट गार्ड की जानिब से कल बयान जारी किया गया था कि आबदोस की तलाश में शामिल रेस्क्यू टीमों को मजीद आवाजें सुनाई दी गई थीं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन का दायरा वसी किया गया था। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आज तलाश के अमल में मजीद 10 जहाज और मुतअद्दिद रिमोट आबदोजों ने हिस्सा लिया, जबकि कैमरों से लैस रिमोट कंट्रोल से चलने वाले आलात मुसलसल समंदर की तह की छानबीन करते रहे। माहिरीन के मुताबिक ज़ेरे समंदर जिस जगह टाइटन आबदोस गई, वहां का माहौल और हालात जमीन की बैरूनी हालात जैसे सख्त और मुश्किल हैं, क्योंकि टाइटैनिक का मलबा समंदर के जिस हिस्से में मौजूद है उसे मिडनाइट जोन कहा जाता है, क्योंकि वो दर्जा हरारत मुंजमद कर देने वाला और वहाँ घुप अंधेरा होता है। वहीं एक रेस्क्यू टीम के मेंबर को वहाँ आबदोस के एक बड़े से टुकड़े के साथ एक खुफिया कैमरा भी मिला, जिसे जब ऑन किया गया तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस घुप अंधेरा था और लोगों की चीखों पुकार की आवाजें आ रही थीं। माहिरीन रेस्क्यूज का कहना है कि वो दिल दहला देने वाली चीखों पुकार थी कि जिसने सुनने वालों के दिलों को दहला कर रख दिया। ऑक्सीजन खत्म होने से मुतालिक मुख्तलिफ आरा। टाइटन आबदोस में ऑक्सीजन के खात्मे के हवाले से माहिरीन का कहना है कि इसका इन्हिसार इस बात पर है
کہ 22 फीट चौड़ी आबदोज में मौजूद 5 अफराद ऑक्सीजन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड के एक अंदाजे के मुताबिक आबदोज में ऑक्सीजन जुमेरात को बरतानवी वक्त के मुताबिक 12:18 पर खत्म हो सकती है, जबकि न्यू फाउंडलैंड के सेंट जॉन्स की मेमोरियल यूनिवर्सिटी में हाइपरबार्ग मेडिसिन के माहिर डॉक्टर केन लेडीज के मुताबिक आबदोज में सवार कुछ अफराद तबक्कों से ज्यादा अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। उनका कहना था कि ऑक्सीजन के खात्मे का इन्हिसार इस बात पर मुनसिर है कि आबदोज में मौजूद अफराद को कितनी ठंड लगती है और वो ऑक्सीजन को कितने मौसर अंदाज में महफूज करते हैं। लेकिन इस खुफिया कैमरे के मुताबिक ऑक्सीजन अचानक खत्म हो गई थी, इसलिए वहाँ सफर करने वाले 5 अफराद बार बार सांस घुटने की शिकायत कर रहे थे। लेकिन उस वक्त वहाँ कोई भी उनकी मदद को पहुँचने से कासिर था, क्योंकि अचानक ही सारे राब्ते मुनक़ता हो गए थे। अमरीकी शहर लास वेगास के एक सरमायाकार जे ब्लूम ने तबाह होने वाली आबदोज टाइटैन में जेरे समंदर सफर की रियायती पेशकश ठुकरा दी थी, जिसकी वजह से वो हादसे का शिकार होने से बच गए। जे ब्लूम अपने बेटे शान के साथ टाइटैन आबदोज के जरिए टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाले थे और ओशन गेट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टॉकडेन रश ने उन्हें रियायती पेशकश की कि वो $2.5 लाख के बजाय $1 लाख फी गज देकर सफर कर लें। जे ब्लूम ने अपने और स्टॉकडेन रश के दरमियान व्हाट्सएप पैगाम भी शेयर किए हैं। हादसे का शिकार होने वाली आबदोज में स्टॉकडेन रश खुद भी जान से गए। जे ब्लूम ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि स्टॉकडेन रश ने फरवरी में मुझे और मेरे बेटे सेन को मई के महीने में टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने का कहा, लेकिन मई के महीने के दोनों ट्रिप मौसम की खराबी की वजह से मुलतवी हो गए और फिर जून में जाने का फैसला हुआ। आबदोज टाइटैन में सफर करने से बच जाने वाले सरमायाकार का कहना था कि मैंने अपने तहफुजात का इजहार किया तो उनका कहना था कि ये बात ठीक है कि इसमें रिस्क है, लेकिन टाइटैन में सफर करना सड़क पार करने से भी आसान और महफूज है। स्टॉकडेन रश का ये भी कहना था कि आबदोज का सफर हेलीकॉप्टर के सफर और स्कूबा डाइविंग से भी ज्यादा आसान है। मुझे यकीन है कि वो जानते थे कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो गलत थे। बहरे ओकियानूस में टाइटैनिक के मलबे की जानिब सफर के दौरान लापता होने वाली आबदोज की तलाश अब ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई, क्योंकि इमदादी इदारों को खदशा है कि टाइटैन में ऑक्सीजन की सप्लाई मुमकिन तौर पर खत्म हो गई होगी। अमरीकी कोस्ट गार्ड हुकाम का तखमीना है कि टाइटैन आबदोज में सवार 5 मुसाफिरों को दस्तयाब ऑक्सीजन की सप्लाई पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4:18 पर खत्म हो गई होगी। अब तक गुमशुदा आबदोज की लोकेशन एक मुअम्मा बनी हुई है। हालांकि नए जहाज भी इसे तलाश करने की मुहिम में शामिल हो गए हैं, मगर हुक्काम का ये भी कहना है कि अगर रवानगी के वक्त टाइटैन में ऑक्सीजन की सप्लाई 96 घंटों की थी, मगर इस हवाले से यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने के खदशात के बावजूद सर्च ऑपरेशन को जारी रखा जाएगा। उनका कहना था कि हम तमाम दस्तयाब डेटा और तफसीलात इस्तेमाल करके तलाश जारी रखे हुए हैं। माहिरीन के मुताबिक इस हवाले से मुतादिद अनासिर ऑक्सीजन की सप्लाई पर असर अंदाज हो सकते हैं। उनका कहना था कि हमें कोई अंदाजा नहीं कि ऑक्सीजन कब तक मुसाफिरों को दस्तयाब रहेगी, बस ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द वो खत्म हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि ऑक्सीजन के खर्च होने की शरह का इन्हिसार मुसाफिरों की जिस्मानी हालत पर है। अगर इनके जिस्म हाइपोथर्सिया के शिकार हो चुके हैं तो वो बहुत कम ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे होंगे। अमरीकी कोस्ट गार्ड हुक्काम ने बताया कि टाइटैन की तलाश के दौरान गुज़िश्ता रोज 2 मरतबा ज़ेरे समंदर आवाजें सुनी गई थी, मगर इन जगहों के इर्द गिर्द आबदोज को तलाश करने में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई।